बताया जाता है कि उस बैठक के अंदर हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है धर्मपाल मलिक जी की अध्यक्षता वाली, उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान के सामने रख दी गई। जरनैल सिंह तो कभी हुड्डा के सिपा सलार थे, लेकिन सारा ठीकरा वो हुड्डा साहब पर फोड़ रहे हैं। रेणु बाला कह रही है कि हुड्डा जी ने गलत रिपोर्ट दी है। शैली चौधरी कह रही है हुड्डा जी ने गलत रिपोर्ट दी है। अब कांग्रेस आला कमान को फैसला करना है कि आखिर करें क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा बना पिछले लगभग एक महीने से, यानी कि 16 मार्च के बाद से, वो मुद्दा रहा हरियाणा के 5 कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोट। पहले ही दिन से एक चर्चा थी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी जो है इस पर सख्त एक्शन ले सकती है, सख्त रवैया अख्तियार कर सकती है कांग्रेस पार्टी अब की बार। और इसको लेकर के तमाम प्रकार की गॉसिप, सभी चर्चाएं आपने सुनी भी होंगी। अब अगर कहें तो एक बार फिर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय समिति की दिल्ली के अंदर बैठक हुई, बताया जाता है कि उस बैठक के अंदर हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है धर्मपाल मलिक जी की अध्यक्षता वाली, उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान के सामने रख दी गई। और बताते हैं कि अब कांग्रेस आला कमान उस पर चर्चा भी कर चुका है और उस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। दरअसल हरियाणा के अंदर अगर आप कहें, राज्यसभा का जो चुनाव था वो राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम इस प्रकार का रहा। यानी कि दोनों अनुभव हो गए, खट्टा भी और मीठा भी। और खट्टा और मीठा मिल करके कई बार कसैला बन जाता, तो कसैला स्वाद बन गया उनके लिए। ये तो गनीमत थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वोट रिजेक्ट हो गया, नहीं तो करमवीर बौद्ध जी तो जो राहुल गांधी जी की पसंद थी वो राज्यसभा में पहुंच नहीं पाते। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ कई बार कहा था, बताया था कि जो बौद्ध है वो अपने ही कर्म के वीर निकले। ना उनको कांग्रेस ने ना उनको भाजपा ने, दोनों ने उनको हराने के लिए, उन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर देखें तो 37 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, धनाधन था सब कुछ, बड़े आराम से सब कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन बौद्ध साहब को मिले थे बस 28 वोट। कांग्रेस के 9 वोट ऐसे थे जिनमें से 5 वोट क्रॉस हुए और 4 वोट रिजेक्ट हुए। हालांकि रिजेक्ट एक और वोट भी था भगत सिंह बेनीवाल का, परंतु भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि हमने सारा सिस्टम ठीक है, तो उन्होंने अनिल विज साहब का वोट रिजेक्ट जो हो रहा था उसको बचाने के लिए बेनीवाल के वोट की भी बलि नहीं चढ़ने दी। इस लिहाज से वोट तो वैसे 10 बन जाते थे। एलनाबाद के भगत सिंह बेनीवाल विधायक हैं। बाद में जब सब कुछ हुआ, यानी कि मतगणना हुई लगभग 6 घंटे के लंबे चौड़े ड्रामे के बाद में, और उसके बाद करमवीर बौद्ध एक से भी कम वोट से जो विनिंग उनका जो प्रोसेस था 0.67 ये रहा था, बस जीत गए। मैंने इसलिए कहा कि अभी तक करमवीर बौद्ध का पूरे हरियाणा में कहीं कोई स्वागत नहीं हुआ, कहीं कांग्रेसी खुशी में झूमते नजर नहीं आए एक बार भी। देखो हम तो जीत गए, देखो हम तो जीत गए, कभी नहीं कहा आज तक भी। बस आप ये कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर आपस में ही कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे पर, जो उनका पुराना सिस्टम रहा है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। और इस सब से बचने के लिए बात चल पड़ी थी कि क्या कांग्रेस आला कमान कोई बड़ा फैसला लेगा, जहर का घूंट पी सकता है क्या। अब चर्चाएं हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक बात देख रही है कि इस पर लीगल पॉइंट अपना कैसे मजबूत रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 5 विधायक, जिन विधायकों ने वोट क्रॉस किया, हालांकि इसके में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। 2 विधायक मान रहे हैं, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये 2 विधायक मान रहे हैं बस कि हमने क्रॉस वोट किया। सबसे पहले इजराइल साहब ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर मैंने वोट सतीश नांदल को दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हाँ मैंने वोट नहीं दिया, और वो अपने वोट को क्रॉस भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया, और क्रॉस वोट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई व्हिप नहीं था उसके लिए। राज्यसभा चुनाव में कोई व्हिप नहीं हुआ करता। और अब उसके बाद में दूसरे विधायक हैं मोहम्मद इलियास, उन्होंने कहा रात गई बात गई, बहुत दिन हो रहे बोल पड़े। और उनका जो मेवाती अंदाज होता है उसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरी तो तबीयत नासाज ही, जालू पड़गी वालू पड़गी।
नहीं, हमने क्रॉस वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम ही नहीं है। मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी। 2 विधायक ऐसे हैं। बाकी 3 विधायक जो हैं, शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं और उसके बाद तीसरे विधायक जरनैल सिंह। जरनैल सिंह तो कभी हुड्डा के सिपह सलार थे, लेकिन सारा ठीकरा वो हुड्डा साहब पर फोड़ रहे हैं। रेणु बाला कह रही है कि हुड्डा जी ने गलत रिपोर्ट दी है। शैली चौधरी कह रही है हुड्डा जी ने गलत रिपोर्ट दी है। अब कांग्रेस के जो 2 पर्यवेक्षक थे, एक तो खुद हुड्डा साहब थे, सीएलपी लीडर है, और दूसरे कांग्रेस के हरियाणा के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद। क्या दोनों लोग वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्या शैली चौधरी और रेणु बाला और जरनैल सिंह यही ठीक बोल रहे हैं, यही सच्चे हैं क्या? दरअसल कांग्रेस आला कमान की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति की तरफ से जब नोटिस भेजा गया, तो नोटिस भेजने के बाद तीनों विधायक खुल करके सामने आ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम तो कांग्रेसी हैं। हालांकि कांग्रेसी वाली बात तो मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल अब भी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात है, वो पार्टी की बात है, कार्रवाई करेगी। आज तक हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हैं। हमारा नेता राहुल गांधी है और सीएलपी लीडर हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है, पार्टी काम करेगी जबकि जब बात आपके सामने आ जाएगी पार्टी क्या कार्रवाई। मोहम्मद इस्राइल के फेसबुक पर आज तक भी जो फोटो लगा हुआ है वो वोट चोरी वाला लगा हुआ है। वोट चोरी वाला जो राहुल गांधी का कैंपेन था, वही फोटो आज तक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि एक तरफ तो वो 3 विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह जो कह रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, हमने वोट क्रॉस नहीं किया। हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं, बीके हरिप्रसाद क्यों कह रहे हैं, ये सारी बातें लगातार दोहरा रहे हैं वो। और शैली चौधरी के पति तो कांग्रेस भी छोड़ चुके इसी बात से गुस्सा होकर के कि आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब बात आ जाएगी कि क्या ये विधायक गलत बोल रहे हैं या हुड्डा साहब गलत बोल रहे हैं। परंतु अब कांग्रेस आला कमान को फैसला करना है कि आखिर करें क्या। सियासी सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि इन विधायकों की, क्योंकि सदस्यता तो तब तक नहीं जाएगी जब तक कोई और बड़ी गलती ना हो। राज्यसभा में वोट क्रॉस करना कोई गलत नहीं माना जाता, पार्टी के लेवल पर तो गलत है, लेकिन इसे क्रॉस वोट करने को जो वैधानिक बातें हैं उसके तहत आप इस पर किसी की सदस्यता निरस्त नहीं करवा सकते। विधायक इस्तीफा दे नहीं रहे कोई भी। इस स्थिति में कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उनको असंबद्ध करके और छोड़ दिया जाए। पुरानी बात है, बीच में छोड़ दिया जाए, भंवर में। क्योंकि अगर उनको कांग्रेस पार्टी सस्पेंड कर देती है तो भी वो कांग्रेस पार्टी के व्हिप से जुड़े रहेंगे। अगर कभी कोई ऐसा मौका आता है तो व्हिप मानना पड़ेगा। और संभवतः फिर आने वाले 2028 का चुनाव होगा जब राज्यसभा का, तो शायद उनका कुछ और मन बदल जाए उस समय पर, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां उपचुनाव की तरफ जाने की इजाजत तो कांग्रेस को भी नहीं देती। अब क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आखिर क्या फैसला करेगी? फाइनल मोहर वही लगेगी या अभी और भी कोई चेंज हो सकते हैं? क्योंकि ये मसला विश्वास का भी है, भरोसे का। क्या लगता है क्या होगा कांग्रेस के अंदर? सब कुछ ऐसे ही चलेगा और या फिर कांग्रेस अब की बार कोई बड़ा फैसला ले लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।